आइए सुनते हैं तेजा दशमी की कथा। देश के कई इलाकों में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन तेजा दशमी पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह पर्व श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक माना गया है। इस बार यह पर्व 16 सितंबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस पर्व के तहत भाद्रपद शुक्ल नवमी की पूरी रात जगा करने के बाद दूसरे दिन यानी दशमी तिथि को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजा जी के मंदिर हैं, वहां मेले लगाए जाते हैं। इस दिन मेले और तेजा जी महाराज की सवारी के रूप में जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। भोजन और प्रसाद के रूप में बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जाता है। इस पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उत्साह दिखाई पड़ता है। इस दिन काफी संख्या में श्रद्धालु तेजा जी मंदिर में नारियल चढ़ाने एवं प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं। इस दिन मंदिरों में वर्ष भर से सर्पदंश का अन्य जहरीले कीड़ों से पीड़ित लोग ताती, धागा बांधने और बंधा हुआ धागा छोड़ने के लिए जाते हैं। माना जाता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यह धागा सर्प के काटने पर बाबा के नाम से पीड़ित स्थान पर बांध देते हैं। इससे पीड़ित पर सांप के जहर का असर नहीं होता है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इस दिन खास तौर पर चूरमे का प्रसाद बनाकर तेजा जी महाराज को भोग लगाया जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के हर गांव में तेजा दशमी पर्व को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी के निर्वाण दिवस को प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इनकी एक कथा। दंत कथाओं और मान्यताओं को माने और साथ ही इतिहास भी देखें तो वीर तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1103 माघ शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार 29 जनवरी 1074 के दिन खरनाल में हुआ था। नागौर जिले के खरनाल के प्रमुख कुंवर ताहर जी उनके पिता थे और राम कंवर उनकी माँ। दंत कथाओं में अब तक बताया जा रहा था कि तेजा जी का जन्म माघ सुदी चतुर्दशी को 1130 में हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1243 की माघ सुदी 14 को हुआ था। वहीं दंत कथाओं में तेजा जी की वीर गति का साल 1160 बताया गया है, जबकि सच यह है कि तेजा जी को 1292 में वीर गति अजमेर के पनेर के पास सुरसुरा में प्राप्त हुई थी। हालांकि तिथि भादवा की दशम ही है। कहते हैं कि भगवान शिव की उपासना और नाग देवता की कृपा से ही वीर तेजा जी जन्मे थे। जाट घराने में जन्मे तेजा जी को जाति व्यवस्था का विरोधी भी माना जाता है। हुआ यूं कि
वीर तेजाजी का विवाह उनके बचपन में ही पनेर गांव की रायमल जी की बेटी पेमल से हो गया। पेमल के मामा इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने ईर्ष्या में तेजा के पिता ताहर जी पर हमला कर दिया। ताहर जी को बचाव के लिए तलवार चलानी पड़ी, जिससे पेमल का मामा मारा गया। यह बात पेमल की माँ को बुरी लगी और इस रिश्ते की बात तेजाजी से छिपा ली गई। बहुत बाद में तेजाजी को अपनी पत्नी के बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल गए। वहां ससुराल में उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजाजी लौटने लगे। तब पेमल की सहेली लाछा गुजरी के यहाँ वह अपनी पत्नी से मिले, लेकिन उसी रात मीणा लुटेरे लाछा की गायें चुरा ले गए। वीर तेजाजी गायें छुड़ाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में आग में जलता सांप मिला, जिसे तेजाजी ने बचाया, लेकिन सांप अपना जोड़ा बिछड़ने से दुखी था, इसलिए उसने डसने के लिए फुफकारा। वीर तेजाजी ने वचन दिया कि पहले मैं लाछा की गायें छुड़ा लाऊं, फिर डसना। मीणा लुटेरों से युद्ध में तेजाजी गंभीर घायल हो गए, लेकिन इसके बाद भी वह सांप के बिल के पास पहुंचे। पूरा शरीर घायल होने के कारण तेजाजी ने अपनी जीभ पर डसवाया और भाद्रपद शुक्ल 10वीं संवत 1160 28 अगस्त 1130 को उनका निर्वाण हो गया। यह देख पेमल सती हो गई। इसी के बाद से राजस्थान के लोक रंग में तेजाजी की मान्यता हो गई। गायों की रक्षा के कारण उन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग ने भी उन्हें वरदान दिया था। उस दिन से तेजा दशमी पर्व मनाने की परंपरा जारी है। दंत कथाओं में तेजाजी के 4 से 5 भाई बताए गए थे, जबकि वंशावली के अनुसार तेजाजी तेहर जी के एक ही पुत्र थे तथा 3 पुत्रियां कल्याणी, बुंगरी व राजल थी। तेजाजी के पिता तेहर जी के कहर जी, कल्याण जी, देवसी, दोसो जी 4 भाई थे, जिनमें देवसी की संतानों से आगे धोलिया गोत्र चला। धोलिया वंश की उत्पत्ति खरनाल से हुई थी।